बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, जो ये जानता है कि तुम अपनी गरज के लिए उसको पुकार रहे हो, मगर फिर भी वह तुम्हें सुनता है, बहुत गौर से सुनता है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है और तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है। तुम नहीं जानते, लेकिन वह तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वह तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएगी। वो देख रहा है सिसकते दिलों को भी और आंख उगलते लहजों को भी। तुम मायूस मत होना, उसने तो बस ढील दे रखी है उन लोगों को जो खुद को बादशाह समझते हैं। वह भूला नहीं है, तुम्हारे साथ हुई हर ज्यादती का इंसाफ करेगा। बस तुम मायूस मत होना, नाउम्मीद मत होना, अपना हौसला टूटने मत देना। बहुत जल्द वह तुम्हारी रिस्कियों का जवाब देगा और फिर इस दिन तुम हैरान रह जाओगे। सजदों में झुकने वाले को अल्लाह कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देता। तुम्हारी एक पुकार पर थाम लेगा वो तुम्हें। वादा है अल्लाह का, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम बड़े हैरत अंगेज होते हैं। वो मोजिज़ों के रास्ते वहाँ से बनाता है जहाँ तुम्हारी दुआएं भी नहीं जा सकती। वो अपनी मदद अपने पोशीदा तरीन ज़रियों से भेजता है, वो ज़रिए जिनके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। इसकी जहानत वहाँ से शुरू होती है जहाँ बड़ी बड़ी अकल वाले भी नहीं जा सकते, जहाँ मुकद्दर के फैसले तुम्हारे मुखालिफ होने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ तुम्हारे लिए दुआओं की गुंजाइश निकाल देता है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए लिख रखा होता है या जिसे वह तुम्हारे मुकद्दर में लिखने के लिए तैयार होता है, इसकी तरफ वह तुम्हारे दिल को खुद ही मोड़ देता है। फिर वह दुआएं हो, कबूलियत के रास्ते हो, तहज्जुद के सजदे हो या फिर कुन की मंजिलें हो, ऐसा जो अभी तुम्हारे पास नहीं मगर तुम्हारा मुकद्दर है। बहुत कुछ है ऐसा जिसे आजमाइश के लिए तुमसे दूर किया गया है, मगर इख्तिताम में वही सिला है। तुम्हारा बस तवक्कल रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वह चुनता इसी को है जो तुम्हें पसंद होता है। इसकी तुम्हारी रज़ा से बढ़कर और कोई रज़ा नहीं। अल्लाह पे यकीन कामिल रखो और आखिरत में तुम जान जाओगे कि जो देरी थी वो असल में खैर थी। अल्लाह के यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं। तवक्कल से कभी महरूम न हो, आपका वक्त आएगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप वही होंगे जहां आप बनना चाहते हैं। बस अल्लाह को न खोना। इसकी आपको दी हुई ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो, अपनी नेमतों की कदर करें। वह आपकी दुआएं सुनता है और आपकी ज़रूरियात को जानता है। हर चीज़ मुक़द्दरे वक्त पर आपके पास आएगी। वह नामुमकिन को मुमकिन बनाने और रुकावट को ही वसीला बनाने पर कादिर है। तुम उस पर मुकम्मल यकीन रख कर तो देखो। अपने रब पर यकीन रखो, बल्कि यकीन कामिल रखो। इंशाअल्लाह वह आपकी ज़िंदगी भी आपके पसंदीदा रंगों से भर देगा। वह आपकी हर दुआ पर उन फरमा देगा इंशाअल्लाह। हम क्या समझते हैं हमारा टूटना बेसबब है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो रब्बुल आलमीन तो हमें अपने करीब करना चाहता है, खुद से जोड़ना चाहता है, अपना बंदा बनाना चाहता है कि हम भी इसकी तरफ लौट जाए। अपने रब से जितना मर्जी दूर चले जाओ, हज़ारों कोसों मील दूर, फिर भी इसकी शान ये है कि वह एक कदम की दूरी पर हमें मिले। तुम एक कदम बढ़ाओ, वो रब्बे करीम 10 कदम खुद बढ़ाएगा, तमाम फासले मिटा देगा, पुरानी गलतियों को ताहिया याद भी नहीं दिलाएगा, संभाल लेगा।
وہ الغفار ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار رونے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیریوں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھے، وقت بدل جائے گا ایک دن انشاءاللہ۔ اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، اور تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر بھی لو، تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر آذان کی آواز کان تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، تو معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو اور تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔